वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो हम रिटायरमेंट का चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने स्टार्ट किया था न्यू रेशियो निकालना। 5th तक एग्जांपल हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सो टुडे वी विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी इसमें हम लोग करेंगे। देखो, जब कोई पार्टनर बिजनेस से चला जाता है, चाहे उसकी रिटायरमेंट हो चाहे उसकी डेथ हो जाए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कौन ले लेते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स। सपोज करो ए, बी और सी पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो है। तो सी चला गया, तो सी का शेयर कौन लेंगे? अब फ्यूचर में ये दोनों ही लेंगे ना। जैसे जब कोई नया पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं। अब जब कोई जाएगा पार्टनर तो वो गेन करेंगे रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाएंगे बिजनेस में। दैट्स वाई इस रेशियो को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। यानी जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है या कोई किसी की डेथ हो जाती है, मतलब वो बिजनेस से चला जाता है किसी भी कारण से, तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसका शेयर ले लेते हैं। जिस रेशियो में उसका शेयर लेंगे उसको हम गेनिंग रेशियो कहेंगे। तो जिस रेशियो में उसका गेनिंग रेशियो में वो शेयर लेंगे, तो उसी रेशियो में उसका गुडविल को भी उसको देंगे। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल रिसीव कर लेते हैं वो, और गेनिंग रेशियो में गुडविल उसको देंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. इसमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो ट्रेस फाइंड आउट करनी है हमें। इफ एक्स रिटायर, अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो कितनी होगी? वाई और जेड के 2:1। तो यहां भी हमने एक चीज नोट करनी है, अगर गेन ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी वही होगी। यहाँ ओल्ड रेशियो कितनी है? 2:1। न्यू रेशियो कितनी है? वो भी 2:1 होगी। तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगी? 2:1। वहां आपने कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ना ही कोई कैलकुलेशन करनी है। If the same proportion of old ratio and new ratio, then gaining ratio also same in the proportion of old ratio, right? समझ आ गया भैया? नेक्स्ट में इसने कहा अगर y रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो 3:1 हो जाएगी, गेनिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगी। z रिटायर हो जाता है, ओल्ड न्यू रेशियो कितनी होगी? 3:2, तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7, ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. B retire and C decided to share profit and losses in the ratio of 5:4. ये आपको क्या दी हुई है? न्यू रेशियो गिवन है, और ये ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उल्टा होता है, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड माइनस न्यू, ये न्यू माइनस ओल्ड होगा। तो ए की अगर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ए की ओल्ड रेशियो कितनी है? 4/9। न्यू रेशियो कितनी है? 5/9। तो 1/9 आ जाएगी इसकी, और इसकी 2/9 आ जाएगी। 1:2 इनकी हो जाएगी गेनिंग रेशियो ए और सी की। क्लियर? क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल सेम नहीं थी, तो यहाँ सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो अलग निकली है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मीनिंग,
इस रेशियो में क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं न्यू के लिए, और गेनिंग रेशियो में ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। ये एडमिशन के टाइम कैलकुलेट की जाती है, रिटायरमेंट के टाइम कैलकुलेट की जाती है। इसका फॉर्मूला हो गया ओल्ड माइनस न्यू, इसका न्यू माइनस ओल्ड। कैलकुलेशन देयर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, इसके हिस्से पे इस रेशो में हम न्यू पार्टनर को गुडविल देते हैं, इस न्यू पार्टनर की गुडविल लेते हैं ओल्ड पार्टनर, और इसमें गुडविल देंगे उसको इस रेशो में। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की सिर्फ एक सिंगल एंट्री करनी है, जैसे उसमें तो कई थी ना पिछले चैप्टर में, इसमें सिंगल एंट्री क्या करनी है, देखो सिंपल सी बात है, हमें ये पता है एबीसी पार्टनर है, सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ए और बी बचे, तो सी को तो गुडविल का पैसा देना पड़ेगा ना हमें, जा रहा है वो, तो सी को देना पड़ेगा, तो सी क्या हुआ, रिटायरिंग पार्टनर हुआ ना, तो इसको क्रेडिट, जिसको हम देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, यानी टू सीज कैपिटल, या रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज्ड पार्टनर लिख सकते हैं उसको। और लेंगे किन से, और बी से, उनसे लेके ही तो देंगे ना गेनिंग रेशियो में, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलते हैं उनको, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। तो खुशी, अगर यहाँ बी सी रिटायर ना होके रिटायर बी हो रहा होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? गुडविल सर, की continuing partner capital account debit to C's to B. A is capital debit, C is capital account debit to B is capital। वैभव, अगर इसमें ए रिटायर होता है तो क्या करते जर्नल एंट्री? सर पार्टनर कौन कौन होते हैं, ए बी सी, हैं? पार्टनर ए बी सी हैं। मैं ये कह रहा जर्नल एंट्री क्या होती गुडविल की? सर गुडविल टू ए। कहाँ खोए हुए बेटे आप? मैंने तुम्हें एंट्री क्या बताई कि जो बच गए पार्टनर उनको डेबिट करते हैं, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल होती है उसकी गेनिंग रेशियो में। वैभव क्या हुआ भाई? सर ये मुझे पार्टनर नहीं बताना, पार्टनर कौन कौन है। क्या कह रहे हो? सर मैं पार्टनर में कंफ्यूज हो गया था। अब मुझे बताओ, एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड रिटायर हो रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी गुडविल की? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। और सपोज करो एक्स का जेड का सारा शेयर एक्स ने ही लिया है, एक्स टू जेड। हाँ ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, पी क्यू आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:4, आर रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1,60,000। फर्म की गुडविल है ये, आर की गुडविल नहीं है, क्लियर? तीनों की है ये। नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, अगर गुडविल दे रखा होता है ना उसको रिटर्न ऑफ करना है, जैसे पिछले चैप्टर में किया है। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्यूचर में, न्यू रेशियो कितनी होगी इनकी? 1:1। तो गेनिंग रेशियो निकाल दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1:3 आ जाएगी, ये तो निकाल लोगे ना? Yes, sir. Then entry will be P is capital account debit, Q is capital account debit, R to R, क्योंकि R का शेयर कितना हो जाएगा? 1,60,000 जो हमारी गुडविल है वो पूरी फर्म की है, तो R की बैठेगी 7 + 5 12 + 4/16। 4/16 का मतलब कितना हो गया? 40,000। 40,000 को उनको 1:3 में डिवाइड कर। इज दैट क्लियर? Yes, sir.
when the goodwill account is already appearing in the books, गुडविल अकाउंट पहले से दे रखा हो तो उसको रिटर्न ऑफ कर दो। वहां तो हम ओल्ड करते हैं ना, अब तो सारे ही ओल्ड हो गए, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यानी रिटायरिंग पार्टनर को कहेंगे भैया तुम्हें गुडविल का पैसा मिलेगा, लेकिन पहले पिछले लॉस को कवर करके जाओ, पिछली गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे पहले हम ओल्ड रेशियो में, ठीक है, फिर उसको गुडविल का पैसा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, ABC are partner, profit sharing ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books of the firm rupees 2,40,000. It is the old value of goodwill given in the old balance sheet, right? B retires, and on that day B's retirement goodwill is valued rupees 6 lakh. तो B का शेयर 2/6 हो जाएगा, इसमें से 2 लाख हो जाएगी B की गुडविल, ठीक है। A and C decided future profit 3:2, ये न्यू रेशियो दे रखी है। देखो अब हमें निकालना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड, इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना। अब B गया है ना, तो 3:1 हो गई इनकी न्यू रेशियो में, लेकिन इसने कहा 3:1 नहीं है, अब 3:2 रहेगी। न्यू रेशियो तो गिवन है ना आपको, तो ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। Yes, sir. 3:7 आ जाएगी। तो यानी 2 लाख को पहले एंट्री क्या करेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल ऑल पार्टनर्स में सभी में ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करें। वैभव क्लियर? यस सर। फिर ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, कौन सी है ये, उसका 2 लाख, उसका गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स। ये गुडविल की एंट्री करें। एग्जाम्पल नंबर 10, अपूर्व, डिंपल और कोमल और सलोनी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। डिंपल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, दो पार्टनर एक साथ रिटायर हो रहे हैं। गुडविल फर्म की 9 लाख है, तो उनका शेयर निकाल लो, 3 लाख और 1,50,000। 4,50,000 को डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें डिंपल और कोमल में, वो दोनों तो रिटायर ही हो रहे हैं ना, ये तो दोनों। नहीं, कौन रिटायर हो रहे हैं, डिंपल और कोमल रिटायर हो रहे हैं। अपूर्वा और सलोनी जो है वो रहेंगे बिजनेस में। तो हमने क्या की, गेनिंग रेशियो निकाली ओल्ड माइनस न्यू, 8:7 आ गई दोनों की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपूर्व डेबिट, सलोनी डेबिट टू डिंपल टू कोमल, क्योंकि डिंपल को तो 3 लाख उसका शेयर था, गुडविल का 3 लाख मिलने थे, कोमल को 1,50,000 मिलने थे, और ये जो 450 थे, ये दोनों में गेनिंग रेशियो में 8:7 में डिवाइड कर। एग्जाम्पल नंबर 11, ABC are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:4:3:2। C रिटायर होता है, ये वाला, गुडविल 6 लाख है, ए बी डी के इक्वल होगी न्यू रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड किया हमने, ये पता लगा कि बी ने कोई भी गेन नहीं किया, ए और डी ने किया, तो गुडविल का जो पैसा है वो ए डी देगा किसको, सी को, 1,50,000 उसका शेयर। क्लियर खुशी, वैभव? Yes, sir. लो आज 11 तक करना, पिछला भी तुम्हारा टॉपिक बचा हुआ। ओके सर। ओके बेटा।